यूपी की गाजियाबाद में सिर्फ एक 14 साल की बच्ची की पेट में दर्द होना शुरू होता है। दर्द की इंटेंसिटी इतने ज़्यादा होती है कि वो बच्ची उस दर्द को सहन ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से थक हार कर वो अपनी माँ से शेयर करती है। माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जो उसे अल्ट्रासाउंड करवाने को कहते हैं। अल्ट्रासाउंड करवा के एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि दैट इज़ 14 ईयर्स ओल्ड इज़ 22 वीक्स प्रेग्नेंट। उससे भी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ ये था कि इस चीज़ का कसूरवार कौन था, कि उस लड़की का सगे भाई। तो आइए सुनाते हैं सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि अब अच्छे होंगे, अपने ख्याल रखते होंगे और अपनी परिजनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। ये जो इंसिडेंट होता है यूपी की गाजियाबाद की एक फैमिली में। उस फैमिली में 14 साल की एक बच्ची थी, उसके दो भाई, एक 23 साल की और एक 20 साल की, साथ में उसका मोम भी रहती थी। क्योंकि उनका जो पिता है वो इस दुनिया में नहीं था, इसीलिए शायद उनको फाइनेंशियली बहुत बुरे दिन भी देखना पड़ रहा था। हर इंसान को अर्न करना ही पड़ता है, इसीलिए इस बच्ची जो है 14 साल की बच्ची, वो स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, बाकी जो है सब काम कर रहा था। यहाँ तो कि उसका माँ भी दूसरे के घरों में काम करती थी, जैसे कि खाना बनाना, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, ये सब काम करती थी। और जो दोनों भाई है वो मजदूरी करता था। घर का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 3 लोगों का पैसा से घर फिर भी इतना सही से चल नहीं रहा था, जितना सही से चलना चाहिए। उतना ज़्यादा पैसा कमाई नहीं हो रहा था, लेकिन घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत बढ़िया था, सिस्टम बहुत बढ़िया चल रही थी। ऐसा सिर्फ उसकी माँ को लग रही थी, जो बच्ची की माँ को। माँ जो है वो सुबह सुबह घर से काम के लिए निकलती है और आते आते रात हो जाती है। दोनों भाई जो है वो मजदूरी के लिए निकलते हैं, काम मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर घर में आ जाते हैं। ऐसा ही चल रहा था। लेकिन 18 मई 2024 को एक घटना होता है कि उस घर की जो 14 साल की बच्ची है अपनी माँ से एक बात शेयर करती है कि उसका पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, वो सहन नहीं कर पा रही है उस दर्द को। माँ को लगा कि शायद उसका बच्ची के पेट में हो सकता है गैस्ट्रिक वगैरह हो, क्योंकि वो कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो, इसीलिए गैस्ट्रिक वगैरह हुआ, इसीलिए दर्द कर रही है वो। माँ कहती है ठीक है, मैं मेडिसिन स्टोर से कुछ मेडिसिन लेकर आऊँगी। वो आते आते मेडिसिन स्टोर से कुछ मेडिसिन लेकर आती है, बच्ची को देती है कि उस उम्मीद में कि अगले दिन सुबह तक उस बच्ची की तबीयत ठीक हो जाएगी, वो दर्द ठीक हो जाएगी। बच्ची भी इस मेडिसिन को लेकर सो जाती है, लेकिन अगले दिन तो वो ठीक नहीं होती, उससे भी ज़्यादा दर्द होने लगी है। फिर भी वो माँ को लग रहा था क्या किया जाए। फिर आता है वो 20 में 2024 का दिन। माँ उससे एक डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर प्राइमरी चेकअप करता है और देखता है कि डॉक्टर को लग रहा था कि उस बच्ची का पेट जो है थोड़ा सा फूला हुआ है। वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो कहता है कि डॉक्टर कहता है कि उसका अल्ट्रासाउंड करवा लो, उसका बाद ही कुछ पता चलेगा। माँ भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि 2-3 दिन से उसका पेट में लगातार दर्द कर रहा है और वो भी बढ़ते जा रहा है। अब उसका अल्ट्रासाउंड करवा के जो डॉक्टर करवाते हैं और जो आसपास पे के लोग थे, जो नर्स और बाकी डॉक्टर थे, उनका होश उड़ जाते हैं कि इस 14 साल की बच्ची 5.5 महीने की प्रेग्नेंट है, 22 वीक्स की प्रेग्नेंट है। इस बात का जब माँ को बताया जाता है तो माँ की पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। माँ को बहुत सारे डाउट हो रहा था कि शायद बच्ची जो है वो घर में अकेली रहती है, इसी दौरान किसी ने कुछ कर दिया, या तो फिर स्कूल से अकेली आती है, इसी दौरान किसी ने कुछ कर दिया हो, किसी ने गलत कर चला गया। माँ उस बच्ची को पूछती है कि क्या हुआ तेरा साथ, किसने किया, बता। लेकिन माँ जो बच्ची और डरी हुई सहमी हुई है, कैसे बताती, वो कुछ बता ही नहीं पा रही थी। इमेजिन कीजिए, एक 14 साल की बच्ची की जब उसको पता चलेगा कि वो 5-5.5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो उसका दिल में क्या बीतरी होगी, वो कुछ बातें ही नहीं पाती है। दरअसल ये जो इंसिडेंट हुआ था एक आज से करीब 1 साल पहले शुरू हुआ था, और इस इंसिडेंट का कसूरवार कोई और नहीं बल्कि इस बच्ची की 23 साल की जो बड़े भाई है वही था। कि 1 साल पहले दोनों भाई जब काम से घर लौटे तो वो बच्ची घर में अकेली थी। पता नहीं उस बड़े भाई के 23 साल की भाई का दिमाग में क्या चल रहा था, कैसे उसका नियत बिगड़ गया और उस छोटी 14 साल की बहन के साथ उसने गलत कर दिया। उसके बाद जो छोटे भाई है, उस छोटे भाई के 20 साल की भाई है, उसका सामने ये सब हो रहा था। वो उस भाई को रुक भी नहीं रहा था। उससे भी ज़्यादा बुरा तो वो होता है कि उस भाई के बाद 23 साल की भाई के बाद वो 20 साल की जो भाई है वो भी उस बहन के साथ ऐसा ही करता है।
और लगातार 1 साल से वो चला आ रहा था। इस बात का जब पता माँ को लगता है, माँ की पैरों तले ज़्यादा उससे भी ज़्यादा बुरा लगता है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। उससे भी ज़्यादा शॉकिंग तो ये थी कि उस भाई ने उस बहन को, 14 साल की बहन को धमकी दी कि अगर तूने किसी को कुछ बताई, माँ को बताई, तो तुझे और माँ साथ में माँ को भी जान से मार देंगे। इस बात का जब माँ को पता चला, माँ की पैरों तले ज़मीन खिसक गई और माँ ने उस 14 साल की बच्ची को लेकर नज़दीक की पुलिस स्टेशन जाती है और सारे कहानी बताती है और कहती है, एक रिपोर्ट दर्ज करती है और कहती है कि सख्त से सख्त सजा दी जाए उस दोनों दरिंदे को, उस बच्ची की दोनों भाई को, जो कानून में सबसे ज़्यादा सख्त सजाएँ हो वो अप्लाई की जाए इस दोनों लड़का का अगेंस्ट। तो आप सोचिए इस माँ की दिल में क्या बीती होगी जो अपने हाथों से अपनी बेटे को जेल भेज रही है। माँ को हमारे जो भारत में बताया जाता है, जो बड़े भाई है वो बहन की रक्षा करता है, सेवियर बताया जाता है। बहन जो है वो उसके भाई को राखी बांधती है कि उस बहन की रक्षा कर सके। उसी भाई ने उसके साथ ऐसा किया है। माँ की कितनी उम्मीद थी कि ये दोनों जो बेटे आगे जाकर अच्छे नौकरी करेंगे, घर का हालत सुधारेंगे। जो वो सोच रही थी कि उसके जो बहन है, जो बेटी है, उसका रक्षा करेगी, उसका दोनों बेटे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसका हुआ इसका पूरे उल्टा। तो इस कहानी बताने का मोटिव यही है कि अगर किसी जो ऐसा कुछ होता है, घर में छोटी बच्ची है, तो उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। अक्सर ये सब केस बाहर आता नहीं है, ये सब घर में ही दबा दिया जाता है बदनामी की डर से। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में छोटी बच्ची है तो उसका ख्याल रखनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें सख्त एक्शन लेनी चाहिए ताकि आगे जाकर ऐसा ना हो। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगा मेरे ये कहानी।